हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, इन तीनों से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है जिसमें जियो ने दूसरी बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है जब वोडाफोन आइडिया का साथ दिया है। अच्छी बात है, इसको हम जानेंगे। एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले कल की क्या सिचुएशन रही, आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, कल अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया ओपन हुआ था 14.45 के ऊपर और 15.00 का हाई तो बनाता है, लेकिन 14.20 का लो बना करके 14.30 के ऊपर बंद हो गया। एनएससी के ऊपर 426.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जबकि बीएससी के ऊपर देखें तो 94.1 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई। कंपनी की मार्केट कैप 41,062 करोड़ रुपए हो चुकी है। 14.29 के ऊपर बीएससी के ऊपर बंद हुआ। इसका 52 वीक हाई रिसेंटली जो बना है 15.88 का है बीएससी के ऊपर, और लो है 4.55 का। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और है, डिलीवरी परसेंटेज। अगर आप 8 दिसंबर 2021 की देखें तो एनएससी प्लस बीएससी का टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो है 520.5 मिलियन, जिसमें से 104.6 मिलियंस की डिलीवरी उठाई गई, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 20.1%। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि वोडाफोन आइडिया जियो ने सेम रूल्स के लिए बैट किया है टेलीकोस के साथ में। सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ओटीटी प्लेयर्स यानी ओवर द टॉप प्लेयर्स के बीच में। दोस्तों, आप देख सकते हैं ईटी टेलीकॉम की एक छोटी सी आर्टिकल में जिसमें मेंशन किया गया है कि वोडाफोन आइडिया जियो बैट फॉर सेम रूल्स बिटवीन टेलीकोस, सैटकॉम, ओटीटी प्लेयर्स। दोस्तों, सीनियर जो एग्जीक्यूटिव्स थे इन तीनों कंपनीज़ के, यानी भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ने मिलकर के सरकार को पुश करने की कोशिश की है कि जितने भी 5G बैंड्स हैं, जिसमें वो सारे जो 4G करंटली यूज़ किए जा रहे हैं, इन सभी को सेल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो लेविस चार्ज होते हैं, लेविस जो होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा जो मॉरिटोरियम पीरियड है 5G के लिए, जो न्यू वेयर वेब्स हैं उनके पेमेंट या उनके उससे जुड़े हुए मॉरिटोरियम के लोग को लेकर के पीरियड को बढ़ाया जाए, इन सारे पॉइंट्स के लिए जो है पुश किया सरकार को। और वोडाफोन आइडिया एंड जियो ने तो सरकार से ये भी कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जहाँ पे where no spectrum airwave is allotted to any OTT or satellite player. all need to be all need to bid like the telecos do। यानी वोडाफोन और जियो ने दोनों एक ही पॉइंट को, वोडाफोन आइडिया और जियो ने दोनों एक ही पॉइंट को, दोनों पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ओटीटी प्लेयर या सैटेलाइट प्लेयर जो है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्लेयर जो है, किसी भी तरीके से वो उसको जो है उसको किसी भी तरीके से इंटरेस्ट किसी अलग तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जहाँ पे हर तरीके की कंपनीज़ के लिए, यानी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, सारे टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए ग्रो करने का सेम ग्राउंड हो, और सभी के सभी उसी तरीके से करें जिस तरीके से बाकी टेलीकॉम बिड कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अलग से कोई स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाए, राइट। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यही होता है दोस्तों कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो न्यूट्रल होकर के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी के लिए रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करवाए। ऐसा नहीं है कि किसी को फेवर करे, जैसे कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो अभी की मौजूदा सरकार है रिलायंस जियो के लिए थोड़ा सा इंक्लाइंड रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही अभी तक। अगर अब से भी हो जाता है, जैसा कि लग रहा है कि अब टेलीकॉम इंडस्ट्री थोड़ी सुधर रही है, और इसके पीछे कारण यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगी तब तक वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे उसी की डिमांड करी जा रही है कि जो ओवर द टॉप प्लेयर्स हैं या जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्लेयर्स हैं, इन सभी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड में लाया जाए, राइट। और इनको भी बिड करना होगा उसी तरीके से जिस तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी तक करते आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो सैटेलाइट फर्म्स हैं इन सभी की डिमांड ये है कि जो एयर वेव्स हैं उनको ईयर मार्क किए जाने चाहिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए।
राइट, और इसको फीस के आधार पर एलोकेट किया जाना चाहिए, ना कि ऑक्शनिंग के आधार पर। जबकि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे कि जियो, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल, एयरटेल का भी हालांकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जो स्टारलिंक को टक्कर दे सकता है, लेकिन यहाँ पे वोडा आइडिया और जियो की स्पेसिफिकली बात करी जाइए। इन्होंने कहा है कि ये एयरवेव्स को ये एलोकेशन ना करके ये चाहेंगे कि इनको उसी तरीके से, जिस तरीके से अभी तक बिडिंग होती रही है, उसी तरीके से बिड किया जाए और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसी को कम्युनिकेशन सर्विस दी जानी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे इन टेलीकॉस की तरफ से जो कुछ भी ये करा जा रहा है, इससे पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टारलिंक को ऑलरेडी सलाह दे रखा है, सुझाव दे दिया है कि आप किसी भी तरीके से जो अपने बीटा वर्जन के लिए आप जो सॉलिसिट कर रहे हैं बिजनेस के मकसद से, या कलेक्शन जो कर रहे हैं, फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, वो अभी मत करिए इंडिया के अंदर जब तक आपको कोई प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं मिल जाता। राइट, तो इसको लेकर के टेलीकॉम ऑपरेटर ट्राई ने और डॉट ने दोनों ने एलोन मस्क के स्पेसएक्स के इस आर्म को, यानी स्टार्टिंग को रोकने की कोशिश करी है कि आप जो है अभी जब तक आपको नेसेसरी ऑथराइजेशन नहीं मिल जाता तब तक आप ये काम ना करिए। राइट, तो इसके बाद जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी इस तरीके से सरकार को पुश करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे कुल मिला जुला के टेलीकॉम ऑपरेटर्स चाहते हैं कि इनको उसी तरीके से, उसी रूट के थ्रू ले आया जाए जिस रूट से वो खुद चल रहे हैं। राइट, लेकिन स्टारलिंक इसका उल्टा चाहता है, तो अब देखना बनता है कि क्या होता है आगे। जैसे चीज़ें डेवलप होंगी हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन रिलायंस जियो की तरफ से ये मूव वोडाफोन आइडिया के फेवर में लिया गया और दोनों एक दूसरे के फेवर ही कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा ये दूसरी बार है, इससे पहले इन्होंने टैरिफ हाइक को लेकर के जो फेवर साथ दिया है वो भी तारीफ करने वाली बात है। तो दूसरी बार ऐसा हुआ जब जियो ने वोडाफोन आइडिया के फेवर में कुछ काम किया है। राइट, तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बस ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, सपोर्ट कर सकते हैं इस लाइक करके। बाकी अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।